सोनीपत सिटी के ऊपर एक और नए सीरीज पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। लेकिन आज हमारे जो एक्सपर्ट है अनुराग भाई, जिनको हर बार हम इनवाइट करते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ग्राउंड पे चलेंगे आज। और आज बात सोनीपत की नहीं, आज सोनीपत के साथ साथ इस सोनीपत सिटी को नॉर्थ इंडिया की सबसे नंबर 1 सिटी बनाने में जिसका हाथ है, जिसे कहते हैं खरखौदा, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भाई का बहुत बहुत स्वागत है एक बार। थैंक यू। ये आइडिया बहुत सही था कि ग्राउंड पे चलेंगे इस बार। आज सीधा ग्राउंड रिपोर्टिंग पॉडकास्ट होगा इसमें पहली बार हम मारुति के सामने से IMT से पॉडकास्ट करने वाले हैं। राजन भाई ने भी कहा कि वहाँ हो क्या रहा है। मैं कहा राजन भाई आप आइए और खुद देखिए यहाँ क्या हो रहा है। प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है जैसे आपको बताया था राजन भाई, और आपने देखा कि कितनी चहल पहल है यहाँ पे। ये चहल पहल देख के सच बताऊं तो बहुत मतलब एक्सपीरियंस जो किया है मैंने, इसको आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते क्योंकि जिस खरखौदा को हमने डे 1 से बनते हुए देखा है, बिल्कुल वो सोनीपत सिटी के लोगों ने जो ड्रीम देखा अब वो साकार हो रहा है। ये इस जगह पे जो कुछ साल पहले तक सुनसान वीरान था, अब देखो कितनी चहल पहल है। और ठीक हम वहीं से इस वक्त पे इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं। भाई मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपने बोला कि मारुति में जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल। मारुति चलो सबसे बड़ा फैक्टर तो है ही क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा ये इन्वेस्टमेंट है, मारुति का अब तक का सबसे बड़ा सेटअप है। मारुति के अलावा यहाँ पर क्या कुछ हमें मिलने वाला है इस IMT खरखौदा में और सोनीपत सिटी में? सर IMT खरखौदा की हम बात करें, देखो मारुति तो जैसे बताया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट प्लांट यहाँ आ ही रहा है। आप देखिए प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है। और सबसे बड़ी बात, मारुति ने मोदी जी से रिक्वेस्ट करी है कि जब अप्रैल से कार रोल आउट होने वाली है तो वो आके इसका इनॉग्रेशन करें, जो कि बहुत बड़ी खबर होने वाली है। और आपको पता है जब मोदी जी कहीं जाते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ा PR होता है किसी स्टेट के लिए, किसी जगह के लिए, पर्टिकुलरली किसी सिटी के लिए सोनीपत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। तो मोदी जी जब आएंगे अप्रैल में तो अपने आप ही एक बहुत बड़ा हाइक मिलेगा। जैसे अभी एक रिसेंट एक एग्जांपल आपको बताता हूँ, मोदी जी ने 5 जनवरी को इनॉग्रेशन करा TDI कुंडली की तरफ जो मेट्रो आ रही है। करेक्ट। उसके आते ही इनॉग्रेट होते ही वहाँ पे 10 से 15 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड का जंप आ गया रियल एस्टेट में। वाव। 1 महीने से पहले मतलब सिर्फ जिस दिन उन्होंने भूमि पूजन किया था जी अभी काम नहीं स्टार्ट हुआ है। काम उन्होंने एक बेसिक स्टार्ट कर दिया, जैसे ड्रिलिंग, अभी जो पानी की बोरिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है। मेट्रो ने अपने बोर्ड्स लगा दिए हैं, शायद सॉइल टेस्टिंग और वाटर टेस्टिंग सब स्टार्ट हो चुका है। हाँ, तो मतलब फुल फ्लैश में कंस्ट्रक्शन नहीं, कंस्ट्रक्शन का जो प्री कंस्ट्रक्शन फेज है वो तो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन आप बोल रहे हो कि उसके होते ही सीधा प्राइस में बहुत ज्यादा जबरदस्त है। तो वही हम IMT में देख रहे हैं। अब IMT में ऑलरेडी जो मारुति है वो 800 एकड़ का प्लांट है, उसके साथ 100 एकड़ का सुजुकी का प्लांट है। जय भारत मारुति JBM यहाँ आ चुका है। ऊनो मिंडा का प्लांट फुल कंस्ट्रक्शन में है। फिर मदरसन सुमी ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। भारत शीट्स जैसे आपने देखा अंदर आ चुकी है। कृष्णा ऑटोटेक, कृष्णा मारुति, KR ऑटोटेक, ऐसी कम से कम 40 बड़ी कंपनी मारुति के साथ साथ यहाँ सेटअप हो रही हैं और जिनका प्लांट आप लगा लीजिए मार्च एंड तक सबका काम कंप्लीट होने वाला है। एक तो ठीक हमारे फ्रेम के पीछे भी कंपनी दिख रही है ना, इंटरनेशनल यहाँ पे लिखा है। और इस जगह पर ये सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है सोनीपत को लेकर जाने में जी। और एक हम दोनों ने एक दूसरे को रिपोर्ट भी भेजा था, बिल्कुल, जहाँ पे नॉर्थ इंडिया की सिर्फ 2 सिटी को रखा गया और सोनीपत पूरे नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 था। ऐसा लग रहा है आपको सोनीपत से? आप बताओ ये फीलिंग। सर ये देखो, एक फीलिंग सबसे अच्छी इसलिए क्योंकि हम वो पहले हैं सोनीपत में जिसने लोगों तक जानकारी पहुंचाने का काम करा आपके थ्रू। पहले हमने YouTube करा, बट हमें चाहिए था कोई बड़ा आदमी हमारे साथ जुड़े जिससे हमारी ऑडियंस तक ये बात पहुंचे। उसमें आपने सबसे बड़ा रोल प्ले करा और आज जब वो चीज आ रही है जो हम उस चीज को कन्वर्ट होते देख रहे हैं तो एक बहुत खुशी होती है उस चीज को कि एक्चुअल में यहाँ पे बहुत कुछ हो रहा है। 1 साल पहले हम दोनों मिले थे और तब हमारी बात हुई थी कि हम IMT खरखौदा पे भी एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे। और बहुत सारे लास्ट पॉडकास्ट में ये सवाल भी आया था कि एक्चुअल में डेवलपमेंट क्या चल रहा है IMT में, वो दिखाइए। इसीलिए हमने डिसाइड किया कि भाई ऑन ग्राउंड ही इस पे सीधा हम लोग डिटेल पॉडकास्ट करने वाले हैं। अब ये जो एक इन्वेस्टमेंट आया मारुति के बाद, उसके बाद ऑफकोर्स जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो लाइन में है जी। और जैसा कि मैंने बोला नॉर्थ इंडिया में इस वक्त पे सबसे ज्यादा जो रिपोर्ट आई है उसमें है कि अगले 5 साल में सोनीपत सिटी का जो लैंड प्राइस है वो 3x हो जाएगा। आपको लगता है 3x होगा या 5x होगा? सर मैं बताता हूँ, जो देखो कॉयलर्स इंडिया ने रिपोर्ट डाली, हाँ, उसमें ये कहा कि इंडिया के ऐसा 8 सैटेलाइट टाउन्स जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ होनी है, हाँ, उसमें सर उन्होंने बताया कि 3x होगा फ्रॉम 2024 से लेके 2030 तक। करेक्ट। बट मेरे को लगता है 5x जो आप बात कर रहे हो मिनिमम 5x पे जाएगा। सर उसका कारण ये नहीं है कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, उसका कारण ये भी है कि सोनीपत ऑलरेडी बहुत अंडरप्लेड था, अभी भी सबसे सस्ता है। अभी प्राइस लोग देख रहे हैं कि अप्रिसिएशन बहुत आ रहा है, बट अगर आप ये कंपेयर करते हैं टू अदर सिटीज, जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली NCR से आप कंपेयर मत कीजिए,
क्योंकि वैसे तो सोनीपत दिल्ली एनसीआर का पार्ट है, बट दिल्ली एनसीआर के अलावा जो दूसरी सिटीज है उनसे भी बहुत सस्ता है। जैसे आप कंपेयर करते हैं मेरठ से बहुत सस्ता है सर, रोहतक से सस्ता है, पानीपत, करनाल, इन सब से सस्ता है। और अब कारण क्या है कि सोनीपत के ग्रो होने का, कि प्राइवेट कंपनी नहीं, सिर्फ मारुति एक फैक्टर नहीं है, गवर्नमेंट भी उतना ही ध्यान दे रही है। करेक्ट है। अब मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी सोनीपत ऐसा सिटी है हरियाणा का जिसको तीसरा मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाया गया है, तीसरा ऐसा सिटी है जिसको कमिश्नरेट बनाया गया है। तो गवर्नमेंट भी वो विजन लेके चल रही है अगले 5 साल का कि ये सिटी एक बहुत मेजर हॉटस्पॉट होने वाला है हर तरीके से। गवर्नमेंट वाले की आपने बात करी है भाई, तो गवर्नमेंट में देखो रेलवे, रोड, चाहे मेट्रो, इन सभी पे काम हो रहा है। तो जैसा आपने बोला है, गवर्नमेंट भी उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर रही है और उतना ही पैसा प्राइवेट सेक्टर का भी आ रहा है। इसी वजह से लोगों का मूवमेंट भी सिटी में सबसे ज्यादा है। और तभी रिपोर्ट चाहे जितनी भी हो, नॉर्थ इंडिया में सोनीपत नंबर 1 पे आना, अब सोच लो 5 साल पहले हम और आप यही बात बोल रहे थे किसी को, बिल्कुल कई लोग यकीन नहीं करते, इनफैक्ट मोस्टली नहीं करते। एक इनफैक्ट लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था, गूगल के आने के बाद कितना बड़ा इंपैक्ट आप देखते हो, जो गूगल का डेटा सेंटर। सर गूगल का डेटा सेंटर पे जो काम स्टार्ट हुआ है, बट बहुत सारे लोगों का ध्यान आने लग गया है उस पे, सोनीपत की तरफ लोग उस चीज को आके देखने लगते हैं। अब सर जैसे जो रिपोर्ट की बात करें, कॉयलर्स इंडिया जो रिपोर्ट जारी कर रहा है वो करोड़ों रुपए खर्च के एक रिसर्च बनाता है। करेक्ट है। और उस रिसर्च की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। अब जो बहुत लोग इवन जो साउथ इंडिया में बैठे हैं, साउथ ऑफ इंडिया में बैठे हैं, ईस्ट इंडिया में बैठे हैं, वो भी उस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। करेक्ट है। इवन मेरे फ्रेंड्स जो कॉलेज टाइम से, जब मैं कॉलेज में था, आपको बताऊं मणिपाल में था, तो मैं लोगों को बताता था, पूछ रहे थे कहाँ से हो, मैं बोलता सोनीपत से, वो पूछ रहे थे वो कहाँ है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज वो लोग पूछ रहे हैं भाई सोनीपत में कुछ इन्वेस्टमेंट करा सकते हो, कुछ हेल्प कर सकते हो, क्योंकि हमने ये सोनीपत के बारे में पढ़ा है। तो इतना बड़ा चेंज आ रहा है सर एक रिपोर्ट के थ्रू। और जो गूगल का था, अब जो गवर्नमेंट की आपने बात करी सर, देखो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, उसका काम स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है, वो तो आपने दिखाया था। पूरी तरीके से मालगाड़ी के लिए होने वाला है। मतलब मारुति का जो सामान बनेगा इधर, या इनफैक्ट पूरे आईएमटी में जो भी प्रोडक्ट बनेगा जी, उसी डबल डेकर जो रेलवे लाइन बना रही है हरियाणा की सरकार और भारत सरकार मिलकर, उसी से पूरे देश भर में पहुंचाया जाएगा। तो सिर्फ अकेले वो मारुति के लिए बेनिफिट नहीं होने वाला। और इनफैक्ट उसमें मैं ये भी अपडेट देता हूं कि सरकार ये भी प्लान कर रही है कि वो जो लाइन बन रही है ना भाई, उसको पैसेंजर के लिए भी करने के लिए। अच्छा हाँ, वो सोनीपत से पलवल के बीच में, तो वो केएमपी के पैरेलल में ये जो रेलवे लाइन जाएगी जी, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट डालने वाला है, पूरा हरियाणा पे डालने वाला है। तो बहुत बड़ा गेम के साथ पूरा हरियाणा पे डालने वाला है, क्योंकि इस रूट पे आप देखो ना पैसेंजर मूवमेंट हुआ ट्रेन का जी, तो फिर आपको वंदे भारत भी मिलेगी, आपको शताब्दी भी मिलेगी, आपको राजधानी भी मिलेगी। तो फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में जाना हरियाणा के आसान हो जाएगा। तो सोनीपत को बहुत ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से पुश मिल रहा है। और एक चीज मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, वैसे तो मैं गुड़गांव से भाई, गुड़गांव देखा है मैंने जी। गुड़गांव में जो हरियाणा की सरकार ने जो गलतियां करी है जी, या इनफैक्ट उस समय जो इम्प्लीमेंट नहीं करी है, जो करनी चाहिए थी, वो इम्प्लीमेंटेशन मुझे यहाँ दिखता है। जैसे कि अगर हम यहीं पे खड़े हैं, कितना बड़ा ये सर्कल है, तो मतलब यहाँ पे ये चौराहा है, लेकिन यहाँ पे स्लो डाउन नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्पेस यहाँ पर दिया है ट्रैफिक को फ्लो करने के लिए इजीली। तो यही मैं पूरा इस खरखौदा में घूम रहा था आईएमटी में, तो मेरे को एज ए इंफ्रा पर्सपेक्टिव ये मुझे बहुत प्लस पॉइंट लगा है। सर जैसे आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है। जो गुड़गांव में क्या है, मारुति है, उसके सामने रेजिडेंशियल है। करेक्ट है। अब ये जो है ये 3600 एकड़ का प्रॉपर इंडस्ट्रियल है। अब मारुति के जो लोग आएंगे यहाँ पे, आपका ट्रैफिक का प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो रेजिडेंशियल जोन है वो गवर्नमेंट में दूसरी साइड दिया है केएमपी के। बाकी लोग कुंडली जा रहे हैं और खरखौदा में शिफ्ट हो रहे हैं। तो जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी ट्रैफिक जैम्स की, मतलब गुड़गांव में उस एरिया से लोग निकलते नहीं थे कि इस टाइम मारुति से छुट्टी होने वाली है। वहां पे ये इश्यूज आते हैं। उद्योग विहार सेक्टर 18 से आप निकल नहीं सकते, नहीं निकल सकते, बिकॉज कि वहाँ इतना लोग काम करता है सर मारुति के अंदर, तो ऑब्वियसली ये इश्यूज आएंगे। तो यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आप बात कर रहे हैं कि वो 2050 को 70 को देखते हुए, मतलब अगले 100 साल को देखते हुए उस हिसाब से डिजाइन करा जा रहा है और उस हिसाब से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट किया है कि देखो रेसिडेंशियल रहता है तो कमर्शियल भी उसके पास ऑटोमेटिकली आ जाता है, फिर आप इंडस्ट्रियल को मिक्स करते हो, तो वो एक जो पूरा कॉकटेल बनता है ना, वो बहुत बेकार हो जाता है। क्योंकि देखो शाम को मार्केट से भी लोग जाएंगे और ऑफिस से भी लोग निकलेंगे, जो गुड़गांव में हो रहा है ना, फैक्ट्री से भी लोग निकल रहे हैं, कोई अपना शॉपिंग करने भी शाम को निकल रहा है। तो वो जो सारा ट्रैफिक रोड पे आता था, वो जब मिक्स होता था तो भाई स्लो डाउन लगता था। इधर क्या है, कॉमर्शियल एक तरफ है, आपका इंडस्ट्रियल एक तरफ है, रेसिडेंशियल एक तरफ है। तो सोनीपत सिटी को ट्रू मायने में स्मार्ट सिटी बनाने में गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया है, डे 1 से मैं कहूँगा। बिल्कुल ध्यान दिया जा रहा है, अब यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। सर इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा मैं, कि अब लोग पूछ रहे हैं आईएमटी में, देखो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम अपनी फैक्ट्रीज लगाएंगे। तो हमारे पास दिल्ली से बहुत लोग आ रहे थे इंडस्ट्रियलिस्ट,
अब पिछले कुछ टाइम में, पिछले 3 महीने से हम देख रहे हैं बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट पानीपत से भी यहाँ के इन्वेस्ट करते हैं। तो हम अपने इन्वेस्टर से सर ये पूछते हैं आप यहाँ क्यों आना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्ट कीजिए, मगर आप क्यों कर रहे हैं? उनका कहना है कि हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाएंगे। मैं कहा जी आपकी तो पानीपत में ऑलरेडी फैक्ट्री है, आप यहाँ क्यों लगा रहे हैं? कह रहे हैं भाई ये एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा हब बनेगा। जब मारुति की कार्स यहाँ से एक्सपोर्ट होंगी, बाकी कंपनीज यहाँ से एक्सपोर्ट का काम चलेगा, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जा रहा है फॉर एक्सपोर्ट, तो वो भी बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। तो सिर्फ दिल्ली से ये नहीं है कि इंडस्ट्रीज जो निकल रही है वो यहाँ आ रही है या मारुति के वेंडर्स आ रहे हैं, लोग पानीपत से, करनाल से इंडस्ट्रीज और दिल्ली से सब यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो IMT खरखौदा का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ सोनीपत सिटी को डेवलप करने में नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया को डेवलप करने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक रेवेन्यू का सोर्स बनने वाला है। नॉर्थ इंडिया में एक हब होगा जहाँ पर सारी कंपनियां होंगी। एक सोनीपत में अगर आप देखोगे डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से, चाहे वो सोनीपत जो सिटी सेंटर बन रहा हो, या फिर जो दिल्ली से उठकर जो इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, या फिर जो अनाज मंडी हो, सब्जी मंडी हो, उसकी जो शिफ्टिंग की बात चल रही है जी, उसमें अगर आप कुछ डेवलपमेंट पे थोड़ा सा हमें अपडेट दो कि क्या चल रहा है। मैं आपको इस पॉइंट पे, आपने बोला दिल्ली से जो शिफ्टिंग हो रही है, सबसे पहले बताऊं सर दिल्ली से शिफ्टिंग हो क्यों रही है। सर एक पॉइंट है पॉल्यूशन का, क्योंकि दिल्ली में जो इंडस्ट्री सेटअप है, अब मैंने बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिया अपनी इंडस्ट्रीज। वो कह रहे हैं कि हम बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं, तो वहाँ पे 200-200 गज के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स हैं। ठीक है, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ, उनके प्राइसेस आप जाएंगे तो 1.5 लाख रुपए गज से 2 लाख रुपए गज तक के प्लॉट हैं। फिर वो फ्री होल्ड नहीं है, लीज होल्ड्स हैं। दिल्ली में जो इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस है सर वो 18 रुपए यूनिट है, हरियाणा में 9 रुपए यूनिट है। फिर वहाँ पे बहुत सारी फैक्ट्रीज ऐसी हैं जो सील है, बाहर से आप देखेंगे तो MCD की सील लगी हुई है, पीछे से बैक गेट से चल रही हैं चोरी छुपे। लेबर इश्यूज हैं, तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे, इन सबको लेके ये लोग यहाँ पे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। आपने ये जो 18 रुपए यूनिट का है, ये कमर्शियल का है? कमर्शियल का, इंडस्ट्रियल का। इसलिए मैंने, नहीं तो लोग अभी कहेंगे कि दिल्ली में इतना प्राइस तो नहीं है, वहाँ तो फ्री मिलता है, बट वहाँ पे इंडस्ट्रियल का जो यूनिट है वो बहुत ज्यादा महंगा है इलेक्ट्रिसिटी का। बिल्कुल। और कंपेयर मतलब अगर देखो बहुत फर्क है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा, 7 रुपए और 18 रुपए, मतलब ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा। डबल का फर्क। तो ये एक इंडस्ट्री, अगर मैं ऑनर हूँ या फिर मैं बिजनेस मैन हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा फैक्टर होता है सर। बहुत सारे ऑपरेशन मैनेज करना। एग्जैक्टली, बहुत सारे बिजनेसमैन जिनकी बड़ी फैक्ट्री, बड़ा प्लस आपने एक पॉइंट इसमें ऐड करना भूल गए। हाँ जी, मिनिमम वेज। मिनिमम वेज का भी एक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत बड़ा। मिनिमम वेज दिल्ली में कितना है सर? 12-12.5 हजार, और यहाँ पे हमारे यहाँ पे 10,000। तो ये अपने आप में बहुत फर्क आ जाता है। जब आप यू गो ऑन नंबर्स पे, तो वो जब आप कैलकुलेट करते हैं तो काफी बड़ा, अच्छी मार्जिन हो जाती है, मतलब अच्छा खासा मार्जिन। मतलब नंबर 1 में कंपेयर करोगे तो नहीं होगा, लेकिन अब जब लार्ज एक प्रोडक्शन कंपनी के लिए तो बहुत बड़ा फैक्टर है। Exactly. तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट देख रहे हैं, अब मेरा ये सवाल है, बहुत लोग ऐसे पूछते हैं कि मान लो जैसे इंडस्ट्री यहाँ पे बसेगी, तो भाई कल को ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे पॉल्यूशन हो। सर पॉल्यूशन, बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है पॉल्यूशन का, बट अब क्या होता है सर, दिल्ली में कंट्रोल करना, क्योंकि इंडस्ट्रीज एक झुग्गी की तरह हो चुकी हैं। ये नहीं पता चल रहा किस फैक्ट्री में क्या काम हो रहा है, किस चीज की, वो रेड जोन की है, व्हाइट जोन की है, येलो जोन, तो जोन्स डिवाइडेड है। अब हरियाणा में आप आएंगे ना, तो गवर्नमेंट जितनी भी फैक्ट्रीज के हैं जोन्स हैं वो डिवाइडेड है कि आप फैक्ट्री इस एरिया में आप ग्रीन जोन की फैक्ट्री लगा सकते हैं, यहाँ आप व्हाइट जोन की फैक्ट्री लगा सकते हैं, यहाँ रेड जोन की। अब उसी तरीके से उस पर नजर रख सकते हैं आप। वहां पे आप नजर ही नहीं रख सकते, तो आपको गवर्नमेंट की, जैसे रेड जोन में अगर आप फैक्ट्री लगा रहे हैं तो गवर्नमेंट की कंडीशंस है, आपकी फैक्ट्री में ये चीज फॉलो होनी चाहिए। तो यहाँ पे फिर पॉल्यूशन बोर्ड, ये सब का काम बहुत अच्छे से आता है, और उनके लिए जो सुपरवाइज करना बहुत इजी हो जाता है कि उनको पता है ये फैक्ट्री यहाँ लगी हुई है, यहाँ से कितना पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, ये कैसे इंपैक्ट करेगी, यहाँ क्या क्या कर सकते हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी की वजह से सर ये सब करना सुपरवाइज हो पाएगा। तो बिल्कुल आपका पॉइंट ठीक है, पॉल्यूशन होता उस लेवल पे नहीं होगा जो दिल्ली में हो रहा है, क्योंकि वहां पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई सुपरविजन नहीं है। तो मतलब आप कह रहे हो कि डे 1 से इन सारी चीजों पे जो पर्सपेक्टिव है, जो मेजर इशू रह चुका है इंडस्ट्रीज के साथ जी, वो एक है। एक मैंने भी ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं जी, तो ज्यादातर लोगों को लग रहा है कि ऐसे इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री जो पानी को गंदा करता है या एयर को, वो वाली इंडस्ट्री यहाँ पे मैक्सिमम नहीं है। 80% इंडस्ट्री वो है जो स्मार्ट इंडस्ट्री जिसको आप बोलते हैं ना, जैसे ईवी की व्हीकल अगर मैन्युफैक्चर होता है या पार्ट्स मैन्युफैक्चर होता है, उसमें उतना ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता जितना आप लेदर की फैक्ट्री बना लो, है ना, जो हमने देखा है, या जितना आप जो ट्रेडिशनल फैक्ट्री से। तो मोस्टली सोनीपत में जो मैंने ऑब्जर्व किया, 80% वो स्मार्ट
इंडस्ट्री जिसको आप बोल सकते हो, कि जहाँ पे वाटर का पोल्यूशन भी कम होना है, एयर भी पोल्यूशन कम होना है। exactly. अगर हम कुछ टायर मैन्युफैक्चर या ऐसा कुछ करते हैं तो शायद हम एक नहीं सर, उसमें क्या है, देखो जो बड़ी कंपनीज है, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है, वो अपनी जो उनकी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस चीज को, फैक्टर्स को लेके चलती हैं। और जब जहाँ बड़ी फैक्ट्रीज आती हैं उनके वेंडर्स का भी वो ध्यान रखती हैं, कहीं वो ऐसी तो कंपनी नहीं है जो पॉल्यूशन कर रही है या एनवायरमेंट को प्रॉब्लम कर रही है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए तो बड़ी कंपनीज का आने का यही फायदा मिलेगा सोनीपत को, कि यहाँ छोटे छोटे यूनिट्स नहीं है, ऐसी यूनिट्स नहीं है कि जो ड्रेन बाहर फेंक दिया, नाले में डाल दिया, यमुना में डाल दिया, तो वो सब इश्यूज नहीं है। यहाँ आपको प्रॉपर, जिस भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जाएंगे या IMT में, वहाँ प्रॉपर आपको STP मिलेगा, वो पानी प्रोसेस होगा जब भी वो रीयूज हो पाएगा। तो ये STPs, वहाँ दिल्ली में STPs ही नहीं है, वर्किंग ही नहीं है। अब आपने देखा इलेक्शंस में क्या हुआ दिल्ली में पानी में जहर बनाने की बात कह दी थी। ये पानी में जहर बनाने की बात, वो तो चलो इलेक्शन का, उस पर हम नहीं जाते। मैं इसी पे आ रहा था, इसी पॉइंट पे, जब आपने ये बोला इलेक्ट्रिसिटी की जो बात हम कर रहे थे, राइट। तो कंपेयर टू दिल्ली में बहुत लोग ये मानते हैं कि भाई दिल्ली में लाइट कंपेयर टू ज्यादा आती है अदर। जी, आप सोनीपत में अगर किसी को जानना है कि भाई अगर कल को मैं इंडस्ट्री पे आता हूँ लेकिन मुझे अगर इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत हो, इस पर्सपेक्टिव से आप मुझे बताओ, क्योंकि कोई लोग अगर दिल्ली में इंडस्ट्री होगी तो कहेंगे नहीं यार, सोनीपत के मुकाबले मेरे यहाँ लाइट ज्यादा। सर अब ये पॉइंट आपका बहुत अच्छा है। अब क्या है सर, गवर्नमेंट ना इसमें सोनीपत में 3-4 तरीके से हरियाणा में इंडस्ट्री सेटअप होती हैं। ओके। एग्रीकल्चर जोन में भी होती हैं सर, उसमें आपको CLUs मिलते हैं। बट आप इंडस्ट्रियल जोन में जाएंगे या इंडस्ट्रियल टाउनशिप में जाएंगे या प्रॉपर जहाँ इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्राइवेट रेरा वाली में जाएंगे, उसमें आपको डेडिकेटेड 24 आवर लाइन की इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल IMT खरखौदा है सर। फिर आप अगर यहाँ पे बात करें, एक महादेव इंडस्ट्रियल टाउनशिप आ रही है खरखौदा में, उसमें, या इंडस्ट्रियल जोन अगर सोनीपत में कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स बनाए गए हैं 72, 73, 74, हम बात करेंगे जो एजुकेशन सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी, उससे 3 किलोमीटर अंदर वहाँ पे 24 आवर डेडिकेटेड लाइंस है, तो इलेक्ट्रिसिटी की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, मगर आप किसी और एरिया में एग्रीकल्चर जोन में CLU लेके ऐसी फैक्ट्री सेटअप करते हैं, वहाँ जरूर प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, चलो इंडस्ट्रियल से अब जरा हम आ जाते हैं रेसिडेंशियल पे। जी, मैंने अपना फैक्ट्री सेटअप कर लिया जी। अब मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं नोएडा जाऊँ, ट्रेवल करूँ। उसके लिए आप बताओ कि रेसिडेंशियल के लिए यहाँ पर क्या कुछ और क्या कुछ बिल्डर्स हमें दिखते हैं, टॉप के 5 आप बता दो। सर पहले तो मैं बताता हूँ रेजिडेंशियल में। हाँ, अब हम IMT खरखौदा में खड़े हैं, यहाँ के लोगों के लिए रेजिडेंशियल ऑप्शंस, अगर वो खरखौदा में जाते हैं तो सिर्फ प्लॉट्स या कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं। ठीक है। नई टाउनशिप्स आ रही हैं, बट डेवलप होने में 1 से 2 साल लगेगा। जैसे यहाँ नेक्स्ट्रा सिटी है, ऋषितम सिटी है, नई लॉन्च आई है ओरियन सिटी है, इन सब में बट यहाँ प्लॉट्स हैं। बट अगर आपको हाई राइज में या अपार्टमेंट्स में रहना है तो आपको जाना पड़ेगा कुंडली। ठीक है। तो वो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है फ्रॉम IMT, बिकॉज यहाँ से आप नॉन स्टॉप KMP पे चढ़ते हो, कुंडली पे उतरते हैं एंड आप अपने डेस्टिनेशन पे। ट्रेवल टाइम 15 मिनट्स सर, यहाँ से 15 मिनट्स एग्जैक्टली, ड्यू टू दिस एक्सप्रेसवे KMP सर। अब 5 टॉप बिल्डर्स की बात करते हैं सर। मैं पिछली बार भी ये बात आपने पूछी थी, टॉप, हम उस हिसाब से टॉप 5 बिल्डर्स बताना है कि जिसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे अच्छा आएगा। कुछ है कि जो सबसे पॉश है, सबसे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज हैं, मैं आपको दोनों बताता हूँ आज। ठीक है। सोनीपत में अगर आप बात करें जो टॉप रेजिडेंशियल एरियाज हैं सर, एक तो सेक्टर 14-15, ठीक है। सेकंड पे आपका आ जाएगा एल्डिको। ओके। एल्डिको काउंटी जो GT रोड पे है। थर्ड पे आ जाता है सर जिंदल सिटी। ठीक है। फोर्थ पे आ जाएगा सर आपका अंसल। ठीक है। फिफ्थ पे आ जाएगा मैप्सको। ओके। तो ये टॉप 5 एरिया जहाँ पे लोग सबसे ज्यादा रहना पसंद करते हैं। ये आप बोल रहे हैं एंड यूजर के लिए जो सबसे अच्छी फैसिलिटीज हैं, साफ सुथरा है, पॉश एरियाज हैं, मतलब हर फैसिलिटी अवेलेबल है, मार्केट्स हैं। एंड यूजर मतलब जो रहना चाहते हैं डे 1 से, उनके लिए ये 5 सिटी है, ये 5 रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिन पे आपको नजर रखनी चाहिए या जिनके मदद से आप इस सोनीपत सिटी में रह सकते हो, कुंडली में रह सकते हो। अब निवेश के प्रोस्पेक्टिव से 5 सर, अब निवेश की इससे जैसे बात कर रहे हैं सर, जैसे अंडरडॉग होता है। हाँ, ऐसे बिल्डर्स हैं जो अंडरडॉग्स हैं या कुछ इश्यूज रहे हैं, उनकी रेपुटेशन या काम नहीं हुए बहुत साल, तो उनके प्राइसेस बहुत कम रहे। ओके। बट आज आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको रिटर्न सबसे ज्यादा मिलेगा। उसमें से सर मैं आता हूँ सबसे टॉप पे TDI। ठीक है। TDI में बहुत इश्यूज रहे हैं सर 20 साल, मगर अब वो जितनी प्रॉब्लम्स थी ना, वो सबसे बाहर निकल गई है वो सिटी। अब एकदम से वहाँ प्राइस हाइक हो रहा है। हाँ। उसका कारण क्या है सर, वहाँ मेट्रो आ रही है। ठीक है। जो IMT खरखौदा में जो भी लोग आ रहे हैं, मारुति, सब वो कुंडली जा रहे हैं। हाँ। और कुंडली एरिया में सबसे बड़ा बिल्डर, सबसे ज्यादा एरिया TDI के पास है। ओके। तो TDI टॉप पे, सेकंड पे सर इंडिया बुल्स सोनीपत में, थर्ड पे आप जाएंगे तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जाइए ओमैक्स में। ओके। फोर्थ पे आपको करेंगे पार्श्वनाथ पे, एंड फिफ्थ के लिए आपको सजेस्ट करेंगे कि आप जो नई दीनदयाल आ रही हैं
प्री लॉन्च में, आप उनमें जाइए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। ओके, तो ये हो गया निवेश के लिए अगर आप सिटी में देख रहे हैं, सोनीपत शहर में। तो अब जरा इसमें एक कॉमर्शियल भी ऐड कर दो भाई जी। कॉमर्शियल वाला पॉइंट भी बता दो सर कि कॉमर्शियल में अगर किसी को देखना है तो उसके लिए। सर कमर्शियल में देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कमर्शियल में अभी प्रॉपर बिल्डर्स नहीं है सोनीपत में। ओके, कि जो आए हैं उन्होंने कमर्शियल कॉलोनीज काटी हो, बट कमर्शियल में आप सेक्टर की बात करते हैं तो सर देखो, सेक्टर 14 सबसे टॉप है। ओके, सेक्टर 14, सेक्टर 15, फिर सेकंड पे आ जाता है कुंडली एरिया। ओके, जिस पे सर जहाँ रोडियो ड्राइव है वो बहुत अच्छा कमर्शियल है। उससे फोर्थ पे बात करेंगे तो अंसल रोड है। हाँ। अंसल उसको सेक्टर रोड बनती है, आज वो कमर्शियल के लिए बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है, बिकॉज वहाँ पे इनफ्लो आउटफ्लो बहुत हो गया उस रोड पे। तो ये सबसे जो 4 मेजर एरियाज अगर कमर्शियल में आपको इन्वेस्ट करना है तो। नाइस। अब ये हो गया, अब मुझे ये भी बता दो जरा आप कि अब ये तो जो लोग हैं जो काम करेंगे, खैर मारुति जापानीज तो होंगे इसमें, बिल्कुल, ये कहाँ पर रहेंगे सर? ये मैंने बात करी, शायद हमने पिछली बार भी डिस्कस करा था कि ये लोग रह रहे हैं टीडीआई में लेक ग्रुप में। ओके, एक वो ऐसी सोसाइटी है जो सबसे ज्यादा वेल फर्निश्ड और अच्छी साफ सुथरी, मेंटेन्ड बाय सीबीआरई, वहाँ का लैंडस्केप, वहाँ पे जापानीज रेस्टोरेंट है, प्रॉपर क्लब है, स्विमिंग पूल है, एक आर्टिफिशियल लेक है। जापानीज रह रहे हैं इधर? जापानीज रह रहे हैं ऑलरेडी सर, यहाँ पे अराउंड 300 to 500 के बीच में जापानीज यहाँ रह रहे हैं। जापानीज रेस्टोरेंट भी चल रहा है वहाँ पे। वाह, तो एक शहर जिसको हमने बनते हुए देखा है। मतलब अब ये जितने भी डिटेल आपने बताई है, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सोनीपत कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमें और आपको पता थी कुछ साल पहले। अब लोग फोन करके पूछ रहे हैं, कोयम्बटूर से फोन आता है फ्रेंड का, भाई सोनीपत में कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मणिपुर से फोन आता है, तो मतलब लोग पूरे ऑल ओवर इंडिया से पूछ रहे हैं अब सोनीपत में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए यार, कुछ हो तो बताना। अब ये बता दो कि नेक्स्ट हम कब मिलने वाले हैं? सर हमने देखो फर्स्ट पॉडकास्ट में, सेकंड पॉडकास्ट में प्रॉमिस करा था कि हम मारुति के सामने से आपको पॉडकास्ट करेंगे और वहाँ चेंज देखेंगे, और जब से हमने देखा है बहुत मेजर चेंजेस आ गए हैं। इन बिटवीन कॉयलर्स इंडिया की भी रिपोर्ट आ गई है। अब जल्दी से जल्दी हम अगला पॉडकास्ट कुंडली में करना पसंद करेंगे, और वहाँ पे हम लोगों को दिखाएंगे क्या मेजर चेंज आ रहा है, क्योंकि मेट्रो वहाँ आ रही है, RRTS वहाँ आनी है, और वहाँ का एरिया जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल अंडरडॉग है, वो एरिया कैसे कितनी तेजी से लोगों को रिटर्न दे रहा है। चलो इसी बात पे ना, ये मैं आपको बस रिक्वेस्ट करूंगा कि हम ना हर 2 महीने में एक पॉडकास्ट करेंगे आपके साथ। डन, क्योंकि ये जो सिटी जितनी तेजी से बदल रही है, तो इसका हर 2 महीने में एक अपडेट तो आना बनता है भाई। बिल्कुल, जिससे लोगों को पता चल सके कि कितना ज्यादा तेजी से ये सिटी डेवलप हो रहा है, चाहे वो रिपोर्ट्स हो, चाहे वो ऑन ग्राउंड हो, ये सारी रिपोर्ट हम लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हम सर ये भी बताना पसंद करेंगे गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप ले रही है। करेक्ट, लोगों को पता ही नहीं कि कहाँ क्या होने वाला है, तो हमें ये भी पहुंचाना बहुत जरूरी है लोगों तक कि जैसे बजट आता है कि मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी का लास्ट ईयर बजट आया था 363 करोड़ का, तो वो कहाँ स्पेंड होने वाला है। तो उस रिसर्च पे आप ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स कहाँ मिलेगा। तो ये रिसर्च बेस्ड जो पूरा रिपोर्ट है, ये हम दोनों मिलके आपके साथ शेयर करते रहेंगे इस सोनीपत स्मार्ट सिटी के ऊपर। और जब जब इस पर डेवलपमेंट्स होते रहेंगे, जो रिपोर्ट्स आते रहेंगे, वो हम आपको अपने चैनल की मदद से शेयर करते रहेंगे। और भी कुछ जानकारी, कुछ कंसल्ट करना हो, कुछ भी आपको पूछना हो इस सिटी के बारे में, ही इज़ द राइट पर्सन टू कॉल। इनको कॉल कीजिए ये दिए हुए नंबर पे, और भाई से आप सवाल पूछ सकते हो, क्योंकि ही इज़ द एक्सपर्ट जिन्होंने उस दिन से इस सिटी को देखा है, इस सिटी को दिखाना शुरू किया है जब से हम और आप शायद एक्सप्लोर करने की बात कर रहे थे, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी उस टाइम पे एक्सप्लोर कराना लोगों को स्टार्ट कर दिया था, चाहे वो मेरे चैनल के माध्यम से हो, इनके खुद के सोशल मीडिया से हो। लेकिन ट्रस्ट भी भाई, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए ना। ट्रस्ट में मतलब यहाँ का जो मूवमेंट देखो आप व्हीकल का, बिल्कुल, मतलब 2-3 साल पहले आते तो कुछ नहीं था, ऐसा लगता था ना सुनसान वीरान। कोई मुझे याद है कोई कुंडली से यहाँ नहीं आता था, है ना? वो कहते सर बिल्कुल बैरन लैंड थी। लोगों से पूछा था यहाँ मारुति कैसे बनेगी। हाँ। और अभी भी बता दें सर, ये तो हम अपने वीडियो से और माध्यम से बता पा रहे हैं लोगों को, यहाँ मारुति आ चुकी है। अभी भी लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं अभी आई नहीं है, हाँ, यकीन नहीं है उनको लाके दिखाना पड़ता है। इसीलिए तो मैंने बोला हर 2 महीने पे आपको बुलाऊंगा लोगों को ये यकीन दिलाना कि एक्चुअल में जो हम बोल रहे हैं, और ये ग्राउंड रिपोर्टिंग ना ऑलवेज बेस्ट होती है, क्योंकि आपको कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे देखो हम इतने देर से खड़े हैं, व्हीकल का मूवमेंट देख लो, बिल्कुल व्हीकल का मूवमेंट देख लो, लोगों का मूवमेंट देख लो, आपको पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा हैपनिंग यहाँ पे हो रहा है। सर देखा मारुति के गेट के आगे ऑलमोस्ट जो देखा था 70 to 80 बसेस खड़ी थी, एंड अंदर शायद 200 से 300 कार्स भी खड़ी थी जो एम्प्लॉइज के, जो डेली शिफ्ट में आए हुए हैं। तो कितना बड़ा इनफ्लो आउटफ्लो है आप देख सकते हैं सर। और ये तो वो लोग हैं जो कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, प्लस उनकी जो फैमिली है, बिल्कुल, और भी जो आप वेंडर्स ले लो, बहुत सारा मूवमेंट यहाँ पर होने वाला है, और इस मूवमेंट को हम और आप कैच करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज के लिए तो बस इतना ही। हम और आप फिर मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में एक नए डिटेल के साथ।
तब तक आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू और हमें इस सिटी में लाके दिखाने के लिए। ट्रस्ट में यार मजा आ गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।